सुप्रभात बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को साहित्य सागर पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग के 7वें अध्याय विनय के पद पाठ को पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत पद के रचयिता हैं तुलसीदास जी। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नाही पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिध शबरी, कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण सिंह पहलीन ही। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दीन ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजू राम काम सब पूरन कर, कृपा निधि तेरो। प्रस्तुत पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। ऐसो का अर्थ होता है इस, जग का अर्थ होता है जगत या संसार, बिनु सेवा का अर्थ होता है बिना सेवा किए, द्रव्य का अर्थ होता है द्रवित होना या दया दिखाना या करुणा करना, दीन का अर्थ होता है दीन दुखी या गरीब, सरिस का अर्थ होता है समान, को नाही का अर्थ होता है कोई नहीं, गति का अर्थ होता है परम गति या मोक्ष, जोग का अर्थ होता है जग तप या तपस्या, विराग का अर्थ होता है वैराग्य भाव, सांसारिक मोह माया से दूर, शीस का अर्थ होता है सिर, अरब का अर्थ होता है अर्पण करना या समर्पित करना, शिव का अर्थ यहाँ भगवान शिव से है, अति सकुच अर्थात संकोच के साथ या बिना संकोच के, दीन ही का अर्थ होता है दे देना या प्रदान करना, सकल का अर्थ होता है पूरा या संपूर्ण, भजु का अर्थ होता है भजन करना, उसकी स्तुति या महिमा करना, काम का अर्थ होता है हमारी कामनाएं, मनोकामनाएं, इच्छाएं, पूरन कर पूरन करना, कृपा निधि का अर्थ होता है दया के सागर। प्रस्तुत पद में कृपा निधि या दया के सागर भगवान श्री राम को कहा गया है। तो सबसे पहले हम इस पद का प्रसंग देखते हैं। तो इस पद का प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के विनय के पद से ली गई है। प्रस्तुत पद के रचयिता तुलसीदास जी हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने उपर्युक्त पद में अपने आराध्य देव श्री राम की महिमा और उदारता का गुणगान किया है। व्याख्या। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में श्री राम के समान उदार और कोई नहीं है। वे कहते हैं कि श्री राम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा किए ही दया करता हो। अर्थात श्री राम दीन दुखियों पर उनके द्वारा सेवा किए जाने के बिना ही अपनी कृपा या अपनी करुणा या अपनी दया दिखाते हैं। जो गति जोग विराग जतन करी, नाही पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिध सबरी, कहूँ प्रभु न बहु जिय जानी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो गति या जो मोक्ष की प्राप्ति मुनि और ज्ञानियों को इतने कठोर तपस्या या वैराग्य का जीवन व्यतीत करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाता है, वो गति या परम गति या मोक्ष भगवान श्री राम ने अपने भक्त जटायु पक्षी माता शबरी को प्रदान किया। हम जानते हैं कि ऋषि मुनि मोक्ष या ज्ञान या गति को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं।
वैराग्य का जीवन जीते हैं, सांसारिक मोह माया से दूर एकांत में वे कठोर तप करते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें बहुत बार मोक्ष या गति की प्राप्ति नहीं हो पाती है, परंतु भगवान श्री राम ने अपने परम भक्त जटायु पक्षी को वह गति प्रदान की। जटायु पक्षी के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब रावण सीता का अपहरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहे थे, तो जटायु पक्षी ने माता सीता को पहचान लिया और रावण से उन्हें मुक्त करवाने के लिए उससे युद्ध भी किया। परंतु उस युद्ध में जटायु पक्षी बुरी तरह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं, और जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते उस मार्ग से गुजरते हैं, तो जटायु पक्षी ने उन्हें सारी कथा बताते हैं और जटायु पक्षी श्री राम के हाथों में ही अपने प्राण त्याग देते हैं, और इस तरह श्री राम अपने परम भक्त जटायु को मुक्ति प्रदान करते हैं। उसी तरह माता शबरी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब श्री राम वन में जाते हैं, वनवास के क्रम में जब वे जंगल से उस जंगल के उस मार्ग से गुजरते हैं, तो वे माता शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं। तब माता शबरी अपने आराध्य देव श्री राम को मीठे बेर खिलाती हैं। कहा जाता है कि माता शबरी ने प्रत्येक फल को चख कर देखा था कि उनमें कोई खट्टा बेर तो नहीं है, क्योंकि वह अपने आराध्य देव को मीठे बेर खिलाना चाहती है। इस तरह श्री राम अपने परम भक्त माता शबरी के स्नेह को समझते हैं, जानते हैं और उसे भी सद्गति प्रदान करते हैं। और जटायु और माता शबरी को परम गति प्रदान करते हुए प्रभु श्री राम इसे बहुत बड़ी बात नहीं समझते हैं। जो संपत्ति 10 अरब करी रावण शिव पह लीन ही, सो संपदा विभीषण का अति सकुच सहित प्रभु दीनी। रावण भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने अपने एक एक से शीश या सिर भगवान शिव के चरणों में समर्पण करके या उन्हें अर्पित करके इतने सारे धन दौलत ऐशो आराम प्राप्त किए थे। और जब श्री राम और रावण का युद्ध होता है, श्री राम रावण का वध कर देते हैं, तब वे लंका की सारी संपत्ति रावण के छोटे भाई विभीषण को बिना संकोच के प्रदान कर देते हैं, क्योंकि विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त थे और माता सीता को श्री रावण की कैद से छुड़ाने में वे श्री राम की मदद भी करते हैं। और इस तरह से श्री राम ने विभीषण को लंका की सारी संपत्ति और सारा राज्य उन्हें प्रदान कर देते हैं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे मन, तू सब प्रकार के सुख चाहता है। यदि ऐसा है तो तू श्री राम का भजन कर, क्योंकि श्री राम कृपा निधि हैं, वे दया के सागर हैं और वे ही हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो बच्चों, मैं एक बार पुनः प्रस्तुत पद के प्रसंग और भावार्थ को बता रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के विनय के पद से ली गई है।
राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने उपर्युक्त पद में अपने आराध्य देव श्री राम की उदारता व महिमा का गुणगान किया है। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार में श्री राम के जैसा उदार कोई दूसरा नहीं है, जो बिना कोई सेवा किए ही दीनों पर दया दिखाते हैं। कवि कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी और मुनियों को भी योग और तपस्या के बाद भी जो परम गति या मोक्ष नहीं मिल पाता, वही गति भगवान श्री राम ने गिद्ध, जटायु और शबरी जैसे सामान्य प्राणियों को दे दी। ऐसा करते हुए उन्होंने इसे बहुत बड़ी बात न समझा। जिस संपत्ति को पाने के लिए रावण ने अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पण कर दिए थे, वही संपत्ति श्री राम ने बिना संकोच के विभीषण को दे दी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख चाहता है तो श्री राम का भजन कर, क्योंकि वे ही कृपा के सागर हैं और वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। धन्यवाद।